भाइयों बहनों, मुझे कुछ दिन पहले 2 या 3 दिन पहले की बात है। एक गाय दोपहर के टाइम मैंने देखा चल रही थी सड़क पे, सड़क की साइड पे। तो बारिश, एक दिन की बारिश होगी या 2 दिन पहले की बारिश होगी या उसी दिन की, मुझे याद नहीं है। लेकिन उस वक्त बारिश नहीं हुई थी, पूरा सूखा था। सिर्फ बारिश का पानी इकट्ठा था एक छोटे से गड्ढे भी नहीं कह सकते उसको, जैसे हल्की सी ढलान। सड़क के किनारों पे हमारी सड़कें अनइवन सी हैं, आप सबको पता ही है ना। तो वो थोड़ा सा जैसे हल्का सा लेश मात्र ना के बराबर, गड्ढा नहीं कह सकते उसको, ढलान भी नहीं कह सकते, कुछ भी, जो हल्का सा ऐसे डेक्लिविटी होती है जिससे पानी एक हल्की सी एक से जैसे ढलान सी होती है, जिस जहाँ पानी फिर हल्का सा पानी जमा हो गया, वो एक उंगली का 1 इंच की भी गहराई नहीं होती जिसकी, पानी की। उसे पडल भी नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते उसको। बस वो थोड़ा सा पानी, जैसे समझ लो एक प्लेट पे आपने रख दिया पानी, उस डेप्थ का पानी, उस पे वो धीरे धीरे पानी पीने की कोशिश कर रही थी। और गायों का दांत नहीं होते ऐसे, आप लोगों को ज्यादा ही पता होगा, लेकिन मैं कुछ 1 डेढ़ साल 2 साल से बहुत क्लोजली गायों को देखता हूँ। मतलब बहुत ही क्लोजली मैंने देखा है, तो मुझे कई चीजें उनकी धीरे धीरे दिखाई देने लगी हैं। एक चीज ये कि उनके ऐसे दांत नहीं होते जैसे हमारे होते हैं। हर पक्षी, हर प्राणी के अलग दांत होते हैं ना। जैसे वुल्फ है या लायन है, उनके मांस खाने वाले जो इंसिसर्स, जो आगे वाले जो दांत हैं, वो बड़े अजीब से खूंखार होते हैं जिससे मांस काट सकें। हमारे थोड़े से अलग होते हैं, हमारे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डेंटल सिस्टम है जिसमें इंसिसर्स भी हैं, इंसिशन करने के लिए दांत भी हैं, मोलर्स भी हैं, थोड़े सॉफ्ट दांत भी हैं। जो गाय के दांत है ना, मैंने ऑब्जर्व किया, वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। वो घास, जब पार्क में मैंने देखता हूँ, पार्क में गाय घास खाने की कोशिश कर रही होती है वो बेचारी, हम सोचते हैं चलो अच्छा है घास खा रही है, कुछ तो मिल रहा है। वो बेचारी घास खाने की कोशिश कर रही होती है, उससे घास टूटती भी नहीं है, ऐसे दांत हैं उनके। इतने कोमल होते हैं उसके दांत, जिन बिल्कुल इफेक्ट इनफेक्टिव दांत होते हैं, जैसे कुछ नहीं काट सकते वो। बहुत कोमल क्रीचर है गाय, जैसे बच्चे के दांत होते। तो वो कोशिश कर रही होती है घास खाने की, उससे घास टूटती भी नहीं है। तो हम पहले तो ऐसा ना सोचे कि गाय को घास मिल रही है, अच्छा है हमारी ड्यूटी खत्म। मतलब वो बेचारी भूखी गायें घूम रही हैं, उनको कोई घास तोड़ के या भूसा खिलाए तोड़ के, अलग से कहीं गड्ढा ढेरा बना के तब वो खा पाती हैं। ऐसे वो कुछ नहीं खा सकती, ना वो तोड़ सकती हैं। तो एक बात तो खैर ये अलग बात है कि अगर किसी गाय को ऐसे आप पार्क पुर्क में घास खाते हुए देख लो, ये मत सोचना उसका पेट भर गया है, अब मैं उसे कुछ नहीं खिलाता हूँ। उसको आप उल्टा खिला ही दीजिए कुछ पेड़ा वेड़ा आटे का, या आलू खरीद के, या ब्रेड खरीद के, या जो भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन मेन बात जो, सॉरी मैं मुद्दे से हट जाऊंगा, मेरा मेन मुद्दा यही कहने का है कि मेरा दिल पसीज गया देख के कि गाय बेचारी पानी नहीं पी पा रही, बिल्कुल पानी नहीं था। तो ये मीलों चलती हैं गायें, जिन अपने ग्वालों को छोड़कर ये अलग अलग जगह भटकती हैं। और आजकल तो तत्ती धूप में हमारे को ही पानी को कितनी प्यास लग जाए तो हमारी बुरी हालत हो जाती है। हम जगह जगह से बिस्लेरी या कहीं अपना घर का आरओ का भर के ले जाते हैं, या कहीं और से पी लेते हैं। सोचो ऐसे प्राणी जिसका हम दूध पीते हैं, उसी पानी को वो पी के दूध बनता है उसके शरीर में। हमारा फर्ज बनता है। तो हम बस इतनी सी प्रार्थना है कि, सॉरी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, जितने भी लोग सोसाइटियों में रहते हैं, आजकल तो सभी लोग सोसाइटियों में ही रहते हैं, बहुत कम लोग, या मकानों वाले भी। पहले मैं सोसाइटी की बात करता हूँ। ये प्रार्थना है कि आप थोड़ा सा इनिशिएटिव लें, अपनी सोसाइटी में बोल दें कि एक 150-200 रुपए का बड़ा सा प्लास्टिक का ड्रम खरीद के हर सोसाइटी अपने पीछे वाले गेट या आगे वाले जो भी गेट जहाँ से गाय की संभावना हो, या दोनों गेट हो, चार चार गेट हो तो चारों गेटों पे जितना हो सके तो भला होगा। हमारा तो कुछ नहीं जा रहा ना।
अगर 150-200 रुपए का बड़ा सा एक ड्रम आए, उसको रोज पानी 3-4 बार भर के उसमें पाइप से पूरा भर के गायों के लिए छोड़ दिया जाए, तो कितना हमें सुख मिलेगा कि सारी गायें, जितने भी प्राणी हैं, पक्षी हैं, गाय हैं, वो उसमें पी सकें। तो उनको, हमें कितनी तृप्ति होगी ये देख के कि किसी कोई प्राणी प्यासा नहीं है। तो बड़ा दिल जलता है ऐसे देख के कि हम कहाँ, किस दुनिया में, किस कलयुग में आ गए हैं कि सिर्फ लेना जान रहे हैं और देना भी क्या है, ये तो देना भी नहीं है, जिससे हमने लिया हुआ है उसको लौटा भी नहीं रहे हैं। देना तो वो होता है कि आपको किसी से कुछ प्राप्त नहीं हुआ, आप फिर अपना कुछ त्याग करके दे रहे हो, वो तो बहुत ही दूर की बात है। हम तो साला जिस प्राणी का खदेड़ खदेड़ के उसका खून चूसते हैं, उसको, बछड़े को दूध नहीं देते उसका, और कई अत्याचार करते हैं उसका, उसको हम पानी तक भी ना पिला पाए तो धिक्कार है हमारे जीवन पर। अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक 150, 200 रुपए, 300 रुपए, हद से कितने का आ जाएगा पूरी सोसाइटी के, हर सोसाइटी अगर एक कर दे तो बहुत तृप्ति हो जाएगी सबके, आपके दिल को बहुत तृप्ति होगी ये देख के कि गाय पी रही है। दिन में 2-3 बार एक पाइप लगा रहे, हर सोसाइटी में नलका तो होता ही है। जब वो ड्रम थोड़ा सा सूख जाए या कोई प्राणी उसमें से पी जाए, आधा हो जाए, जब उसको फिर बाहर जो गार्ड खड़ा है वही उसको पाइप से भर दे, या आप ही कोई जो आता जाता बाहर से कोई भी नागरिक, सोसाइटी का रहने वाला रिहायशी बंदा, अपना फर्ज समझ के उसको वैसे ही 2 मिनट पाइप चला दे उसमें। करना कुछ नहीं है, अगर ये हो जाए तो बहुत मेहरबानी होगी भाइयों। सिर्फ इतना सा कहना चाह रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज इसको फैला दो ताकि कोई तो, 100 लोग सुनेंगे उनमें से एक तो कोई कुछ करेगा शायद। 100 लोग सुनेंगे या 1000 लोग सुनेंगे तो 100 लोग हाँ सहमति भरेंगे, बाकी लोग डिलीट कर देंगे। उन 100 में से कोई एक जाके इनिशिएटिव लेगा, उन 99 भी शायद इनिशिएटिव ना ले, वो सहमत तो हो जाए हाँ बात अच्छी है, लेकिन कौन करेगा, कोई और करे। कोई एक आधा 1000 में से एक करेगा, तो इसलिए इसको फैला के कीजिए प्लीज। मैं तो अपनी सोसाइटी में बात करने वाला हूँ, आप प्लीज इसको फैला दीजिए। और अगर आप थोड़ा सा भी ऐश्वर्य रखते हैं या कोई भी पोजीशन रखते हैं अपनी सोसाइटी में, तो मेरी प्रार्थना आपसे हाथ जोड़ के कि प्लीज ये अपनी RWA में जरूर बताइए। और जो लोग कोठियों में रहते हैं वो भी, वो तो बहुत ही आसान है, आप तो अपनी कोठी किसी से पूछना ही नहीं, बाहर कोठी के एक ड्रम रख दो, 150-200 रुपए का बड़ा सा ड्रम खरीद के नलका लगा के उसमें 1-2 बार भर दो। और अपनी जो अपने सोसाइटी, जो अपनी कॉलोनी है उसके पार्क पुरक में जब आप घूमने जाते हो, तो जितने भी आपके मित्र लोग हैं, दोस्त हैं, स्पेशली जो बुजुर्ग लोग हैं, अपने दोस्तों से आपने, होता ही एक सोशल सर्कल होता है उसमें, अगर आप बोल दें तो वो भी अपने घरों के आगे 3-4 लोग रखेंगे, फिर उनको देख के और लोग भी रखेंगे। कितना अच्छा हो जाएगा कि अगर सब लोग अपने घर के बाहर रखें। और ये ना कहिएगा, चाहे सोसाइटी में रहते हो चाहे आप कोठी में रहते हो, कि हम तो वो थोड़ा सा पक्षियों के लिए रखते ही हैं बस, इससे और क्या रखें। वो तो बहुत छोटा सा एक वो होता है पक्षियों के लिए, वो तो बहुत ही छोटा होता है, लेकिन गाय कहाँ से पिए पानी। तो थोड़ा सा हम सोच लें, क्या जमाने में आ गए हैं कि गायों के लिए बताइए ऑप्शन कहाँ है आजकल। तालाब तो है नहीं कोई कहीं, शहरों में जो रह रही हैं, जिनको रह क्या रही हैं, उनको बंदी रख के रखा हुआ है। जो गाय है वो कहाँ पानी पिए, थोड़ा सा सोचिए इस बात को, वो कहाँ पानी पिए। जो ग्वाला है, जब वो सुबह उसको या तो पिलाता होगा, जितना भी लिमिटेड क्वांटिटी में पिलाता होगा, या शाम को, वो तो ठीक है, लेकिन पूरे दिन तो वो ग्वाले के पास नहीं रहती। आप ही देखते हो सड़कों पे रुलती रहती है, तो वो कहाँ से पानी पिए, थोड़ा दिमाग सोच के लगाइए, कहाँ से पानी पिए वो। अगर बारिश ही ना आए, वो बारिश भी आती है तो वो बेचारी, जैसे प्लेट जितनी, प्लेट में थोड़ा सा पानी डाल दो उतनी गहराई के तो गड्ढे होते हैं। तो कोई तालाब तो है नहीं, तालाब तो क्या, कुछ भी नहीं था, वो तो बेचारी चाटने वाली बात थी, चाट रही थी पानी सड़क पे। तो प्लीज मेरी बस इतनी विनती है, और उसको फैला दो प्लीज प्लीज प्लीज, फैला दो। 10,000 लोग सुनेंगे तब जाके 10 लोग करेंगे। तो प्लीज इसको फैला दो ताकि किसी के दिल में प्रेरणा जागे ये करने के लिए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।